Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator here, and for regular practice and easy concepts, subscribe to the channel now. As you have seen, we are completing all the unsolved practicals of Sandeep Garg class 12th macroeconomics, and I'm also doing the microeconomics also for class 11th, ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे बच्चों के जो अभी इकोनॉमिक्स ज्वाइन करी है. एंड ऑफ कोर्स क्लास 12th इज ऑलवेज द प्रायोरिटी बिकॉज इट्स योर बोर्ड. ओके, सो मैं चाहती हूँ कि ये एटलीस्ट ये जो आपका चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट टेक्स अराउंड मार्क्स. इसके 10 मार्क्स का ये आएगा, ठीक है इससे. So if the concepts are clear, if the questions are clear to you, you can solve the unsolved series also. So you can easily score well the full marks in 10 on 10. Okay. तो basic reason बस यही है मेरा. Okay. So let's start where we left here. That is question number 43. So I'm going to share it on the screen first. Okay. So this is the question number 43. Remember, whenever you're going to आंसर में आप हमेशा रुपीज इन करोड़ मेंशन करेंगे जरूर, ठीक है. रुपीज इन करोड़ देखो लिखा है ना एक्सट्रीम राइट पे पर्टिकुलर्स के सामने. So you always mention, okay. As I've already given this question to you as a homework, what you can do here, आप इसको पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई करना. इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए. नाउ वी आर जस्ट इन 43. यू इमेजिन, ओके, यू कैन इमेजिन कि कितने हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, सॉल्व भी करे थे. So try to just solve it by yourself also. And 44, 45 is for your homework, okay. Sorry. Now I'm going to just share it on the whiteboard how we are going to solve it, but you just solve it by yourself. उससे confidence अच्छा रहता है, right? और आपको समझ में भी आएगा कि आप कहाँ पे mistake कर रहे हैं. So this is question number 43. Okay, you have to measure, calculate GDP at MP. ओके, जीडीपी एट एमपी बोला है. कैसे कैलकुलेट करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड. जीडीपी एट एमपी मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है. एनडीपी एट एफसी नहीं करना है. रिमेंबर दिस. गॉट इट हियर? income and expenditure method. Now that these things are given, so what we can do, we can just draw the line. Okay, and now I'm going to start here. Income method here. एक्सपेंडिचर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं इसी को एज इट इज कर लेती हूँ, राइट. सो फर्स्ट वी नो दैट इज इनकम मेथड. फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमेशा? वी नीड टू कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी. एंड एनडीपी एट एफसी का फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया था, मतलब जो आपको चीजें कैलकुलेट करनी है, राइप एम. ओके, जो ये पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है. आर इज फॉर रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एंड एम इज फॉर मिक्स्ड इनकम. नाउ वी विल जस्ट फाइंड आउट हाउ मच इज गिवन और कैसे आपको कहाँ पे क्या लिखना है. यू नो इट वेरी वेल, ओके. तो यहाँ पे देखो रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट है, यानी कि रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मुझे ऑलरेडी गिवन है 290 प्लस compensation of employees is given, yes, given 730. Okay, plus mixed income is given, mixed income, yes, सबसे ऊपर है 260. Okay, so you will get rupees 1280 crore. Okay, now we need to find out, हमें find out क्या करना है, this GDP at MP. तो GDP at MP मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? GDP at MP जो मुझे कैलकुलेट करना होता है वो हमेशा हम लेफ्ट में रखते हैं, इज इक्वल्स टू NDP at FC. फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोज. नेशनल नेट से जब हम ग्रॉस पे जाएंगे, एट डेप्रिसिएशन. ओके, देन DD इज कॉमन, PP इज ऑलवेज कॉमन. FC से जब हम MP जाते हैं तो हम ऐड करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके, नाउ यहाँ पे क्या करना है आपको, ये है आपकी वर्किंग. यहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर हमें कैलकुलेट करना है कि नहीं करना है, सब्सिडीज एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन, तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वर्किंग में यहाँ पे कर देती हूँ। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप फुल लिखेंगे, फुल फॉर्म पूरा, आईटी माइनस सब्सिडीज, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना गिवन है आपका 850, माइनस सब्सिडीज कितना है 30, सो यू विल गेट 820 रुपीज। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज हियर। एनडीपी टैक्स आपने कैलकुलेट करके रखा है 1280, प्लस डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कहीं पे गिवन है, यस इट्स गिवन 120। एनआईटी मैंने कैलकुलेट करके रखा है 820, राइट। इसका सम कर लेंगे हम, रुपीज, तो ये आपका आएगा, हाँ, 2220 करोड़। दिस इज व्हाट GDP at MP, and this is your answer. Got it here? ये आपका आंसर है। इतना ही जो है इन एक्सपेंडिचर मेथड से आना चाहिए, राइट। नाउ व्हाट वी विल डू हियर, अगेन इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू द कैलकुलेशन। फर्स्ट स्टेप आपका होता है ये, यू नीड टू कैलकुलेट GDP एट MP। इसमें तो हम यही कैलकुलेट करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप ही यही है, राइट। तो इसका आएगा PNG एंड डेंजरस जी। स्टूडेंट्स जो पुराने हैं उनको सब पता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है कहीं पे, यस इट्स 1530, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स कहीं पे है, यस, यहाँ पे वर्किंग कर लो नेट एक्सपोर्ट्स की भी। तो वर्किंग में हम नेट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, आप फुल फॉर्म लिखेंगे, राइट। तो एक्सपोर्ट्स हैं आपके 140, राइट, 140 माइनस 170 इक्वल्स टू -30। ओके, तो -30 आपका ये यहाँ पे आ गया, मैंने वैल्यू पुट कर दी, -30 है तो हमने ब्रैकेट में कर दिया, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 220। अब देखो सबसे ज्यादा मसला आता किसमें है, इसमें डेंजरस जी में, राइट। तो डेंजरस जी कितना है, ये है आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम इसको जल्दी से यहाँ पे करते हैं, हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। GDCF मुझे चाहिए होता है, और यहाँ पे है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जब भी फिक्स्ड होगा उसमें हम क्या कर देंगे, चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे। ओके, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है 400, प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है इट्स 100, तो आपका टोटल आ गया 500, राइट। फाइन, तो अब मैंने क्या किया इसमें, इसमें ऐड कर देंगे 500। तो सिंप्लीफाई कर दें, 1530 प्लस माइनस -30 प्लस 220 प्लस 500, so you will get GDP at MP by income by expenditure method rupees 2220 crores। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का आंसर सेम है एंड इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। Please take the screenshot. Now question number 44. Okay, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, कैलकुलेट GDP एट MP इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड एंड नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। तो GDP एट MP मुझे कैलकुलेट करना है, GDP एट MP इनकम मेथड से करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। और बोला है इन्होंने, ये फर्स्ट है। सेकेंडली मुझे क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का क्या होता है एग्रीगेट, मुझे प्लीज बताइए इन द कमेंट सेक्शन। नेशनल इनकम मीन्स NNP एट FC, हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेंडिचर मेथड से, तो इसका मतलब है हमें 2 स्टेप्स में करना पड़ेगा, राइट। सो विद दिस
Now I'm going to just do this calculation. पहले हम करते हैं income method. Here we will do expenditure method. We know the formula NDP at FC equals to RIPE M. सबको पता है ये अब है ना? पहला फर्स्ट स्टेप यही रहेगा. ओके, तो इसमें क्या है आपका रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ढूंढो जल्दी जल्दी. कहाँ कहाँ पे दिया है? कंजम्पशन, नेट फैक्टर, सब्सिडीज, प्राइवेट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, चेंज इन स्टॉक, मिक्स्ड इनकम दिया है. और रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दिया. इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट 5000. 5000 रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हो गया. नाउ compensation of employees is 13,000 and mixed income is given here 16,000, right? तो इन सबको आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा ₹34,000 करोड़. ना सेकेंड स्टेप क्या है आपका? कैलकुलेट करना है GDP at MP equals to NDP at FC. Follow the rules, that is the arrows. नेट से ग्रॉस पे गए तो प्लस करा डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक से में और प्रोडक्ट से में ना फैक्टर से मार्केट पे जाएंगे तो ऐड करेंगे NIT. गॉट इट? आपका टोटल कितना आया था यहाँ पे? 34,000 NDP at FC आया, प्लस डेप्रिसिएशन आपका दिया है, यस लास्ट में दिया है 2200, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो सब्सिडीज दी गई हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, तो वर्किंग में हम दिखा देंगे NIT इक्वल्स टू IT माइनस सब्सिडी. तो IT कितना है? 3,700 माइनस सब्सिडीज इज 300. तो आपका आ गया 3,400, राइट? 3,400 ही तो आया ना NIT? Yes. So 3,400. Now when you are going to add all these things, you will get 39,600 crore is your answer. Got it here? This is your answer. ये पूछा गया था ना, GDP at MP, ये आपका इतना आया, right? Now next is what we are going to do. We are going to solve by the expenditure method. एक्सपेंडिचर मेथड का आपका क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैलकुलेट करना होता है GDP at MP equals to P plus N plus G and plus dangerous G. Now put the values. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है गिवन कहीं पे? गवर्नमेंट का दिया है, प्राइवेट दिया है 27,000 प्लस आपका ये कितना दिया है? दिस वन नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स में इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट्स. ओके, तो हम यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स वर्किंग में शो कर देंगे. नेट एक्सपोर्ट्स equals to exports minus imports equals to 1,700 minus 1,800. So you will get in negative. ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है ना, तो इसको हम ब्रैकेट में करके 100 कर देंगे. नाउ प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 3,600. इसी तरह देखिए सॉल्व करेंगे आप. मैंने एक ही पेज पे दोनों कर दिया, आप अलग अलग पेज पे करना, ठीक है? एंड प्राइवेट फाइनल हो गया था. नॉट डेंजरस जी. डेंजरस जी इज अगेन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. फिक्स देखो आ गया, तो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या करना है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, उसमें हम ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक. तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है आपकी? 8,100 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना आपका आ रहा है? 1,000. ठीक है, जो जो वैल्यूज गिवन है बस उसको पुट करते जाए, फॉर्मूला आपका अपने आप सही होता जाए. कुछ रटने की जरूरत नहीं है, समझना है. ओके, 8,100 प्लस 1,000 तो 80. प्लस वेट, मैंने कुछ नंबर गलत तो नहीं लिखा? 8,100, 8,100 प्लस
change in stock is 1000, 9100. देखो मैं गलत नंबर लिख रही थी. This is 9100. Okay, 9100. इसको सिंप्लीफाई कर लो. 27,000 minus 100 plus 3,600 plus 9100 equals to कितना आपका आ जाएगा? 39,600 rupees crores. Okay. Now next is what we need to calculate. हमें क्या करना है? NNP at FC. तो NNP at FC जो कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट साइड पे equals to GDP at MP. Follow the rules, that is the arrows. तो ग्रॉस से जब हम नेट पे जाते हैं क्या करते हैं हम? माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पे जाते हैं तो हम ऐड करते हैं NFIA. ओके, प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम. मार्केट से जब हम फैक्टर पे जाते हैं तो माइनस करते हैं NIT. अब देखते हैं क्या क्या वैल्यूज गिवन है. राइट, तो वैल्यूज आपकी हैं GDP एंड MP 39,600 माइनस डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था 2200 था, प्लस NFIA गिवन है नेट फैक्टर इनकम माइनस में 250, माइनस में 250 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देखो निकले था -100. तो मैं इसको रब कर देती हूँ. ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है. ठीक है, ये वर्किंग जो है मैं रब कर देती हूँ. आपने इसका स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ले रखा होगा. तो नाउ सिंप्लीफाई करते हैं इसको. इक्वल्स टू 39,600 minus 2,200 minus 250 and minus 100. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है? 3,400 है. सॉरी, 100 कहाँ से आ गया? गलत मैंने देख लिया था कुछ. वैल्यू मैंने गलत रखी है यहाँ पे. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देखो इतनी 3,400 है. ओके, so how much you will get? You will get rupees 33,750 crores is your answer. That is NNP at FC. ये वाला आपका कैलकुलेशन यहाँ पे आया है. Okay, this is your NNP at FC. Please take the screenshot. मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ वर्किंग में. एक बार कुछ बच्चे होंगे उनके नहीं समझ में आता है. वर्किंग में आपका आया था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक इक्वल्स टू 8,100 प्लस 1,000 इक्वल्स टू 9,100. ये वर्किंग में नहीं बनाई दे रही हूँ फिर से. एंड नेट एक्सपोर्ट्स तो हम लोग कर ही चुके हैं. ठीक है, और चेंज इन स्टॉक भी हम बता दें तो लिखा है 1,000. और क्या था एक चीज इसमें? नेट एक्सपोर्ट्स हो गया था. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इधर है, GDCF इधर है. अब तो आई होप कुछ नहीं बचा ना. ओके, फाइन. Just take the screenshot of this now. I hope it's not now quite clear to you how to solve the question. Okay. And if you like the channel, please subscribe it and thank you for watching.